हेलो एवरीवन, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो आज मेरा रिकवरी डे है। तो चलो एकेडमी चलते हैं। तो भाई हम अकेडमी पहुंच गए हैं और अकेडमी में आज कोई वर्कआउट नहीं है हमारा। आज मेरा सिर्फ रिकवरी डे है पूरा का पूरा। तो रिकवरी के बारे में बताऊँ, चलो मैं आपको आज रिकवरी ऐसा है जैसे अगर आप मैं बॉक्सिंग में दो चीज़ मेन होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टेक्निक। उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी मसल्स के लिए होती है, जो वेट ट्रेनिंग एक्सक्लूसिव होती है वो सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर ही आता है। मैं कार्डियो कर रहा हूँ रोज़, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन, तो मेरी मसल रोज़ टूटेगी। अगर मैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ तो सैटरडे संडे मुझे मिनिमम रेस्ट 2 दिन का चाहिए, ताकि मेरी मसल्स जो टूटी हैं वो रीग्रोथ कर सकें और मसल्स में मेरी बॉडी ग्रो कर सके, ना कि मेरी बॉडी और टूट जाए और फैटी हो जाए। तो इसलिए हमको रिकवरी करनी बहुत ज़रूरी है। और कई बार वर्कआउट के दौरान ये होता है हमें कुछ इंजरी हो जाती है। इंजरी इन द सेंस मेजर इंजरी नहीं, छोटी छोटी इंजरी, जैसे मसल स्प्रेन आ गया, मसल क्रैम्प्स आ गए। थोड़े ड्राई कपिंग थेरेपी, ड्राई कपिंग थेरेपी से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा अच्छे से। ब्लड फ्लो के साथ हमारी मसल फटीग कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा, मूवमेंट ईजी हो जाएगी। बहुत फ़ायदे हैं रिकवरी के। महीने में कम से कम एक बार तो हमें कुछ भी रिकवरी थेरेपी करानी चाहिए। ड्राई कपिंग थेरेपी होती है, मसल्स भी काम करती रहे, हमारी बॉडी भी से काम करती रहे, ताकि क्योंकि हम रेगुलर वर्कआउट चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अगर प्रॉपर एथलीट करना है तो रिकवरी को तो बिल्कुल भाई गेम में टॉप रखना पड़ता है। सबसे ऊपर रिकवरी है, उसके बाद वर्कआउट होता है। पहले अपने आप को आप ठीक रखने का सोचो, ताकि आप कल कैसे आ सको। तो ये तो भाई मैं घर आ गया हूँ और मेरी थेरेपी हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। और अब चलो मैं आपको रिव्यू बताता हूँ अपना कैसा रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, रिव्यू मेरा ऐसा है, थेरेपी के बाद मुझे अपनी कमर काफ़ी हल्की लग रही है। मेरी कमर स्टिफ हो रही थी, मैंने आपको बताया था, तो स्टिफनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कमर जैसे मैं साइड मूवमेंट करता था, इधर मूवमेंट करता था, तो कमर बहुत अकड़ती थी, वो सारी मूवमेंट एकदम ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल लाइट वेट फील हो रहा है। तो गाइस, तो अब यही था मेरे फर्स्ट व्लॉग में। इसे व्लॉग कह लो आप, या फिर मैं आपको रिकवरी के बारे में बता रहा था, कुछ भी कह लो। लेकिन सेकंड व्लॉग जब आएगा तो आप मैं आपको अपनी ट्रेनिंग दिखाऊंगा, मैं अपनी ट्रेनिंग किस तरह करता हूँ, क्या इंटेंसिटी रहती है, कितना वर्क करना पड़ता है, क्या वर्क एथिक्स होते हैं। तो बने रहना मेरे व्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।